हेलो गाइस वेलकम टू ट्रेडिंग स्टॉक्स। आज के अगर मार्केट को देखें तो आज मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद ये हमारा सपोर्ट एरिया था और डेफिनेटली यहाँ पे हम बाइंग का मूव भी देखने वाले थे। पहला कैंडल कंफ्यूजिंग कैंडल, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली एक बाइंग मूव देखने को मिल गया। आप देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ 15 मिनट कुछ कैंडल से जो मैंने कल आपको बताया था कुछ मेथड्स, टोटल 4 मेथड बताए थे, उनके यहाँ से कुछ बाइंग एंट्री ज़रूर मिल रही थी। पर डेफिनेटली आज ऐसा नहीं था कि ये जो मूव था हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था और ये पैटर्न मुझे रिकॉग्नाइज़ हो गया था ऑलमोस्ट लगभग जब ये वापस से एक बड़ा वाला बाइंग मूव मिला, तो यहाँ से ये सपोर्ट लाइन और ये दोनों जो रेजिस्टेंस लाइनें बन चुकी थी 12 बजे के आस-पास। इसके ब्रेकडाउन का वेट कर रहा था मैं और दिन के आखिरी में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और ये जो एंट्री था ये बहुत अच्छा एंट्री था। होपफुली आपने भी ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया होगा ये पैटर्न। अगर ये पैटर्न रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो अब इस पैटर्न्स के बेस पे हम किस तरीके से ट्रेडिंग करने वाले हैं कल, वो हम देखते हैं। देखो, इस बार की एक्सपायरी वेडनेसडे को होने वाली है, तो ज़्यादातर जो है एक्सपायरी से 1 दिन पहले वाला जो दिन होता है, वो वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले बाइंग मूव देखते हैं, बाइंग मूव कहाँ-कहाँ पे मिल सकती हैं। तो देखो, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता या फिर बोलो कि 38,000 के ऊपर यहाँ पे निकलता है, कुछ अगर निकल भी जाएगा ना, तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि मोमेंटम के साथ जाने वाला है, मोमेंटम के साथ नहीं जाने वाला। तो इसमें अगर पुट आप सेल करोगे, तभी एक अच्छा आप प्रॉफिट हो सकता है। कॉल बाइंग में हमेशा कन्फ्यूज़न लगा रहेगा। तो जब तक 38,000 के ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन बना के नहीं निकलता है, तब तक हमको एक मोमेंटम वाली जो बाइंग होती है, एक मतलब ऑप्शन बाइंग करने वाली जो मोमेंटम होता है, वो कहीं न कहीं मिसिंग रहेगा इसके अंदर। वहीं अगर सेलिंग की बात करें, तो देखो यहाँ पे सेलिंग थोड़ी अभी इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि दिन के आखिरी में जो मोमेंटम मिला है, सेलिंग का मिला है। तो ये सेलिंग का मोमेंटम कंटीन्यूअस हो सकता है। तो कल अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी 37,700 के नीचे, मान लो 650 कहीं पे ओपन होता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है 37,500 के आस-पास प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे निकलता है। उस केस में हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि 37,400 पे मार्केट एक पॉज़ ले, राइट? तो यहाँ पे हो सकता है एक पॉज़ लेने के बाद अगर निकलता है, तो आपको कन्फर्मेशन चाहिए, आपको कॉल सेल कर सकते हो इस लेवल के आस-पास कहीं 37,500 के नीचे निकलता है तो। 37,400 के नीचे निकलता है, डेफ़िनेटली आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। उस केस में आपके पास एक मूव रहेगी, मतलब 37,200 250, मतलब 150 से 200 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकती है। देखो, ज़्यादा बड़ा हम यहाँ पे मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 36,800 तक मार्केट चला जाए। अगर क्योंकि यहाँ पे जो है मूवमेंट नहीं है अभी मार्केट के अंदर, ना ही तो बाइंग का मूवमेंट मिल रहा है, ना ही सेलिंग का मूवमेंट मिल रहा है। अगर मोमेंटम मिसिंग होगा, तो आप 37,200 तक ही सोचना। लेकिन अगर मोमेंटम मेंटेन रहता है, जैसे यहाँ पे जो ये कैंडल्स का मोमेंटम था, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिला, बट तुरंत ही तीसरा कैंडल देखोगे यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन गया। यहाँ पे भी आप देखोगे 2 कैंडल का मोमेंटम मिला, तीसरे कैंडल में रिजेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके का मोमेंटम मिलता है और 37,200 पे तुरंत यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाता है, उस केस में क्या होगा कि मार्केट इसी पे सपोर्ट बना लेगा 37,200 के आस-पास 150, मतलब बेसिकली जो गैप है वो गैप फिल हो सकता है। गैप फिल होने के बाद यहाँ से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो। अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, एक रेंज बनती है, तो तुरंत यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे और उस केस में मार्केट में वापस से आप 200 से 250 पॉइंट का एक रिवर्सल भी प्लान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग हम प्लान करेंगे। लेकिन देखो, तो 37,200 पे अगर मार्केट इस जगह डेफिनिटली जब गैप फिल होगा तो मार्केट वहाँ पे पॉज़ लेगा। मार्केट ने यहाँ पे पॉज़ लेने के बाद फिर से नीचे निकलता है, तब हम 36,800 की प्लानिंग करेंगे। एक बार में हम प्लानिंग नहीं करेंगे कि एक बार में 36,800 मार्केट चला जाएगा। बट मार्केट लेट्स सपोज़ गैप अप खुल जाता है, वो भी कहाँ पे 37,700 के ऊपर, मतलब बेसिकली 37,750 कुछ इस जगह पे मार्केट 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स का गैप अप खुल गया। फिर मार्केट कन्फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्विंग है ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी और ये जो एरिया है डेफिनिटली ये तो सपोर्ट एरिया है ही। और ये जितनी भी रे लाइन्स हैं ये ब्रेक डाउन हुआ या फिर ये हुआ, ये सब ऐसे रेजिस्टेंस चेक करने वाली हैं। तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा और फिर ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर सकते। उस केस में हम यहाँ पे ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट एंट्री ही ट्रेड करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो है, रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे। अगर हम रेंज को देखें, तो रेंज है यहाँ पे 38,000 का ये हो गया, राइट? तो 38,000 37,900 से लेके बेसिकली स्विंग जो लगाया है, मतलब यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन दिखना चाहिए इसके ऊपर। 38,000 के ऊपर हम कॉल बाय करेंगे और यहाँ पे एक प्रॉपर मुझे ब्रेकडाउन चाहिएगा, मतलब 37,450 या फिर 500 के नीचे एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के निकल रहा है, तभी मैं यहाँ पे जो है पुट बाय करूँगा। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली एक 600 पॉइंट्स का जो एरिया है 37,400 से लेके 38,000 का 6, ये एक वोलेटिलिटी रेंज रहने वाली है। ऑप्शन बायर्स इसमें केवल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, अगर आपको पता है किस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करनी है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, तो देखो निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक इसमें पैटर्न बनाया है
और यहाँ पे जो पैटर्न है ट्रायंगुलर पैटर्न है। बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न बना सकता है। निफ्टी ने एक्ज़ैक्टली वही पैटर्न फ़ॉलो किया है, पर बैंक निफ्टी ने डेफ़िनेटली एक अलग टाइप का पैटर्न फ़ॉलो किया। बैंक निफ्टी मॉर्निंग के अंदर एक बुलिश मूवमेंट दिया, दिन के आखिरी में एक वहाँ पे थोड़ा-सा बेयरिश हो गया, तो कन्फ्यूज़न जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है। पर निफ्टी के अंदर यहाँ पे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद अभी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है। ट्रायंगुलर पैटर्न आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ से लेके एक बाइंग मोमेंटम हुआ, बाइंग मोमेंटम से अभी जो ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये बिल्कुल यहाँ मेंटेन है। तो कल यहाँ पे अगर गैप अप खुल जाता है निफ्टी भी, तो निफ्टी इस रेंज के अंदर ही बना रहेगा और यहाँ पे अगेन डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो गया है क्योंकि ट्रायंगल है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना होगा इसको। डिसीजन कैसे ले सकता है ये? अगर इसके ऊपर निकलता है, तो देखो ये जो स्विंग लगाया है, ये एक एज़ ए रेजिस्टेंस चेक करेगा, बट हम क्या करते हैं ट्रायंगल के अंदर जनरली जो हाइट होती है इसकी, इस हाइट के बराबर हम यहाँ पे मोमेंटम देखते हैं कि बाइंग साइड में हमको उतना मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे ये कितना है मतलब 17,650 से लेके यहाँ पे 840 का एरिया है। तो आप यहाँ पे जो है अगर इसमें से कुछ पॉइंट आप मिस भी करते हो कन्फर्मेशन के लिए, तो 100 पॉइंट्स बेसिकली आप एक डायरेक्शनल मूव कैच कर सकते हो। अब ये मूव हो सकता है कि आपको कल नहीं मिले क्योंकि देखो ये ट्रायंगल या तो आपको ये ब्रेक करेगा कल 12 बजे के बाद में अगर इसके अंदर खुलेगा तो। या फिर ये हो सकता है कि इसके अंदर बना रहे और जो एक्सपायरी होने वाली है वेडनेसडे को उस दिन ये मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे। तो अगर उस दिन देगा तो डेफ़िनेटली थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा आपको वेडनेसडे के दिन क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका मार्केट बाइंग में भी है और बाइंग मोमेंटम तेज़ होता नहीं है, प्रीमियम डिके भी है साथ में, तो एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा। वहीं अगर मार्केट के अंदर 17,600 अब अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हमारा जो लास्ट टाइम पे कंसोलिडेशन जो एरिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था कंसोलिडेट बना के, तो उसके बॉटम तक जा सकता है मैक्सिमम। तो इसका बॉटम कितना है 17,430 के आसपास का। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शनल मूव आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको 150 पॉइंट्स के आसपास आप ईज़िली कैप्चर कर सकते हो या फिर 150 नहीं तो 100 पॉइंट्स आप ईज़िली कैप्चर कर सकते हो सेलिंग साइड में भी, राइट? सो होपफुली कल आप इज़िली आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिले। अगर मॉर्निंग के अंदर नहीं मिलता है तो सेकंड हाफ में तो आप कुछ पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करना। वहीं मैं आपको एक कुछ पॉइंट बताने वाला था इससे ओआई टेबल को देख के जिसमें आपको ये पता चल सकता है ओआई टेबल से कि किस तरीके से मार्केट जो है ट्रेंडिंग या फिर एक वोलेटाइल हो सकता है। ओके, तो मैंने क्या किया हुआ है बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया है एनएसई की वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चार्ट मैंने खोला हुआ ऑप्शन चेन। उसके अलावा ये करंट जो एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया, राइट? अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी ऑन द मनी का ऑप्शन है, ऑन द मनी के ऑप्शन पे जाऊँगा। ओके, सो ऑन द मनी 37,600 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ मुझे देखनी है इसके अंदर, वो देखनी है आईवी। तो जिस साइड का भी आईवी ज़्यादा होगा, लेट्स सपोज़ जैसे यहाँ का अगर मैं कॉल साइड का आईवी देखता हूँ, राइट? तो यहाँ पे 26.423 कुछ इसके आसपास दिख रहा है। वहीं अगर पुट साइड का जो मैं अगर आईवी देखता हूँ, तो ये भी ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर आईवी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे मतलब मार्केट कन्फ्यूज़न है। बट यहाँ पे क्या होगा, जो भी साइड सेलिंग की होती है, थोड़ी स्टेबल होती है। जैसे मान लो पुट अगर सेलिंग में है, तो पुट कुछ इस तरीके से गिरेगी। वहीं अगर कॉल जब बढ़ती है, बाइंग में होती है, तो यहाँ पे स्विंग्स थोड़ी बड़ी-बड़ी होती हैं, कुछ स्टेप्स, राइट? तो यहाँ पे जिस साइड में स्विंग्स बड़ी-बड़ी होती हैं, वो जनरली बाइंग साइड में होती है, उस साइड का जो आईवी है, वो ज़्यादा होता है। तो अगर ये आईवी का डिफरेंस आपको दिख रहा है 2 या 3 पॉइंट्स का, तो दैट मीन्स वो वाली साइड जो है बाइंग में है। बट यहाँ पे आईवी का डिफरेंस अगर बराबर-बराबर है, तो इसमें मार्केट कन्फ्यूजन में है। तो इस वजह से अभी अगर आईवी को आप देखोगे, तो मार्केट यहाँ पे डेफिनिटली एक कन्फ्यूजन में बना हुआ है। लेकिन यही चीज़ आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब कि यहाँ पे देखते हैं आप पिछले फ्राइडे को, तो पिछले फ्राइडे को ये ओके, तो पिछले फ्राइडे को यहाँ पे कॉल का जो आईवी था वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से आज कॉल का आईवी गिरा, मार्केट भले ही बाइंग में गया हो, लेकिन कॉल के प्रीमियम आपके मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में बढ़े, उसके बाद कॉल का प्रीमियम बढ़ना बंद हो गया। सेकंड जो चीज़ यहाँ पे देखनी होती है, उनके देखो कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देखने हैं हमको नेट वॉल्यूम और ओआई के। देखो, किस तरीके से ये चीज़ देखनी होती है मैं आपको बता देता हूँ देखो। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज़ जिस साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है, वो उस साइड में आपकी अ, ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है उस साइड में, ओके? और जिस साइड में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है मतलब कि उस साइड में जो ऑप्शन बायर्स हैं, वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं। देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखना। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल बताया था कि कॉल अगर बाइंग में चल रही है यहाँ पे, राइट? तो कॉल में बड़ी-बड़ी स्विंग्स होंगी। वहीं पुट की जो स्विंग्स हैं, वो थोड़ी छोटी-छोटी होंगी। तो डेफ़िनेटली जो लोगों को स्कैल्पिंग करना आता है, जिन लोगों को पता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पे जो स्विंग्स होगी उनको पता है कि यहाँ पे मैं स्विंग्स के बीच में से जो है 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स के आसपास ईज़िली कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो स्मार्ट बायर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो 2000 क्वांटिटी 4000 क्वांटिटी स्कैल्पिंग करते हैं। तो वहाँ पे अगर वो 20-30 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे तो ईज़िली 50, 60, 70 हज़ार रुपए का प्रॉफ़िट वहाँ से निकाल लेंगे। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं
कि जब भी स्विंग यहाँ पे लगाती है तो यहाँ पे कहीं एंट्री लगा देते हो और यहाँ 50-60 पॉइंट का वो टारगेट लगा देते हो, तो दिन में वो बार-बार एंट्री एग्जिट करते रहते हैं। इसकी वजह से जिस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट दे रहा है, तो वहाँ का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट? तो जैसे आज मॉर्निंग के अंदर से ही मार्केट बाइंग साइड में था, तो यहाँ पे बाइंग का जो कॉल साइड का जो मोमेंटम था, सॉरी कॉल साइड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा था। अब यहाँ पे हमको देखना क्या होता है? लेट्स सपोज मॉर्निंग में से लेके अगर ये जो दोनों का डिफरेंस है, लेट्स सपोज जैसे कॉल माइनस पुट का जो वॉल्यूम का डिफरेंस है अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन अभी भी मेंटेन है। बट एक टाइम आएगा जहां पे मार्केट ये साइडवेज होके रिवर्सल देना स्टार्टिंग कर देगा, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है कॉल और पुट के वॉल्यूम का, ये एक पीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, तो कुछ ऐसे इंक्रीज़ होगा, जब मार्केट साइडवेज़ होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस रुक जाएगा। अगर ये दिन के आखिर में डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्कैल्पिंग पहले कॉल साइड में हो रही थी, वो स्कैल्पिंग टर्न अराउंड होके पुट साइड में हो गई है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का मॉर्निंग के अंदर मोमेंटम में आपको केवल ये देखना है कि किस साइड का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। फिर अगर मार्केट मान लो साइडवेज़ रहता है, तो फिर आपको इनका डिफरेंस चेक करना स्टार्ट हो जाएगा दिन के सेकंड हाफ में, कि अगर डिफरेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिवर्सल हो रहा है। अगर डिफरेंस वापस से इंक्रीज़ हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ब्रेकआउट वापस से दे सकता है, क्योंकि वापस से लोग जो है कॉल साइड में, बाइंग साइड में जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गए। डेफिनिटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इस केस में आपको देखने होंगे। ओके, एक और चीज़ है, वो है यहाँ से ओआई से रिलेटेड पॉइंट। यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट आपका जा रहा है ऊपर इस तरीके से, राइट? और ऊपर जाने के साथ-साथ आपका कॉल का ओआई भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक स्टेबल मूव है, मतलब स्टेबल मूव मतलब कि मूव सस्टेन करने वाली मूव है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉल का जो ओआई है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, मतलब कॉल से लोग एग्ज़िट करना चाहिए। लेकिन कॉल का प्रीमियम के बढ़ने के साथ में भी कॉल में और सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं, सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब भी ये एक रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं सेलर्स, कि मान लो हर एक स्विंग पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉल सेल कर देते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे प्रीमियम हो गया ऑन द मनी का 250 के आस-पास, तो 250 पे कुछ कॉल सेल कर देंगे। फिर उनको पता है क्योंकि 250 तो अगर मार्केट होल्ड भी करेगा तो हमको 250 मिल जाएँगे। अब यहाँ पे मार्केट मान लो रेजिस्टेंस पे पहुँच गया और यहाँ पे जो कॉल की वैल्यू है 300 होगी। तो बाकी इनका जो क्वांटिटी बचेगा, वो बाकी क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे ये लोग, राइट? तो अभी लोग क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी इन्होंने 250 पे निकाल दिया, कुछ क्वांटिटी इन्होंने 300 पे निकाल दिया। तो यहाँ पे बीच में इस तरीके से लोग पिरामिडिंग करते रहते हैं। इवन दो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है, ये लोग वा और कॉल सेल करते रहते हैं। उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, मतलब जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं ये लोग। ये लोग फिर एग्ज़िट नहीं करेंगे और फिर मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा और टर्न अराउंड होने के बाद में कॉल के प्रीमियम एक साथ गिर जाएँगे, जैसे आज हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉर्निंग के अंदर म आपको मार्केट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जिस डायरेक्शन में मार्केट बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन का अगर ओआई मॉर्निंग से ही बढ़ना स्टार्ट है, वो गिर नहीं रहा है, या तो वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, या फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये मोमेंटम सस्टेन करना है तो। लेकिन अगर वहाँ का ओआई भी बढ़ रहा है, देखो ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ओआई भी बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट जैसे रेजिस्टेंस हिट करेगा, मार्केट वहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा। वहीं अगर आप पुट साइड के आप ओआई की बात करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पे पुट का जो ओआई है, ये ओआई क्या करेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट? क्योंकि नीचे से पुट सेल हो रही है। उसके बाद में जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट करेगा, तो पुट का ओआई डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। पुट का ओआई डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉल का ओआई जो है, ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा, ठीक है? तो मॉर्निंग के अंदर क्या होगा, मान लेट्स सपोज़ दोनों ओआई बढ़ रहे हैं, कॉल का ओआई भी बढ़ रहा है, पुट का ओआई भी बढ़ रहा है। देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। कॉल का ओआई भी बढ़ रहा है, पुट का ओआई भी बढ़ रहा है। सेकंड हाफ में क्या होगा, कॉल का ओआई और बढ़ गया, पुट का ओआई यहाँ पे डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। मतलब मार्केट जो है दिन के अंदर टर्न अराउंड हो सकता है। इसके साथ में आपको क्या चीज़ देखनी है, वॉल्यूम। जो इनका वॉल्यूम का डिफरेंस है, राइट? कॉल और पुट का, ये जब तक बढ़ रहा है दोनों का डिफरेंस, तब तक मार्केट बढ़ता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा, दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये डिफरेंस कम हो रहा है। डेफ़िनेटली जैसे मान लो अगर यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है, ये 1 करोड़ आपको कितना है, ओके, 1 करोड़ 97 लाख रुपीज़ के आस-पास यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये डिफरेंस और सॉरी ये जो वॉल्यूम है इधर तो बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहीं न कहीं जाके एक जगह जाके लेट्स सपोज़ दोनों का डिफरेंस अभी यहाँ पे देखोगे तो 20 लाख के आस-पास का डिफरेंस है। थोड़ा-सा 20 लाख से ज़्यादा है, लेकिन लेट्स सपोज़ 20 लाख का डिफरेंस है। मॉर्निंग में कहीं न कहीं ये डिफरेंस होगा 30 लाख का, 40 लाख का भर गया होगा मैक्सिमम इस पॉइंट पे, राइट? उसके बाद ये 30-40 लाख का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा होगा। दिन के आखिरी में जब ये वॉल्यूम मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे
पुट का वॉल्यूम बढ़ गया होगा, कॉल का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा होगा। मतलब कॉल का वॉल्यूम जो है ये बढ़ नहीं रहा होगा, ऑलमोस्ट उतना के उतना ही रहा होगा, थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा, बट यहाँ पे कॉल का वॉल्यूम बढ़ना इंक्रीज़ हो गया होगा, राइट? तो डिफरेंस जो है 30-40 लाख से कम होता-होता अभी दिन के आखिरी में 20 लाख हो गया होगा। तो इस तरीके से आपको इनका डिफरेंस के साथ में ओआई, इनका जो कॉम्बिनेशंस अगर आप देखोगे, तो आपको एक डायरेक्शन का आइडिया लग जाएगा। अगर आपको चार्ट जो है इंटरडे के अंदर आपको देखने में कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब जब मार्केट वोलेटाइल रहता है, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ। होपफुली ये पॉइंट आपके समझ में आया है। अभी भी आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूँगा इस वीकेंड पे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।